जय मसीह की। दोबारा आने वाला यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। हम बपतिस्मा का क्लास और पिछले हफ्ते में क्लास हो रहा था, उसका कंटिन्यू आज करने के लिए चाहता हूं। परमेश्वर हमें सभी को आशीष करेंगे। मत्ती का सुसमाचार 28 उसका 19 वचन। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों को लोगों को चेला बनाओ और उनको पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दो और उनके सब बातों जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है। यीशु ने हमें आज्ञा दी है। बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का आज्ञा है। यीशु ने कहा जगत में सारा जातियों को चेला बनाओ और बपतिस्मा दो, और प्रभु ने कहा मैं पृथ्वी के अंत तक, जगत का अंत तक तुम्हारा संग है। बपतिस्मा देने के बाद प्रभु यीशु मसीह हमारा संग है। बाइबल में 100 से अधिक बार बपतिस्मा बारम लिखा गया है। परमेश्वर यीशु मसीह अपने से जो बातचीत करता है और बाइबल को द्वारा हमसे बातचीत करता है। देखो, हमारा सबसे बड़ी दर्शन, हमारा प्रकाश पवित्र बाइबल से। देखो, एक व्यक्ति का सबसे बड़ी दर्शन बाइबल का हर एक वचन है। इसलिए बाइबल में हम क्या करना उसमें लिख कर रखा, ये हमारा आज्ञा है। देखो, मैंने आपसे कहा बपतिस्मा लेने के लिए आज 100 से अधिक बार बाइबल में लिखाया गया है। एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए उसको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, उसको क्या योग्यता होना चाहिए? नंबर 1, उसको मन फिरौना जरूर है। जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा प्रेरितों को 2 अध्याय उसका 38 वचन में, एक व्यक्ति बपतिस्मा लेने के लिए उसको मन फिरौना चाहिए। और दूसरा वचन जो है मार्कुस का सुसमाचार उसका 16 उसका 15 वचन, वहां लिखा कि और उसने उसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टियों को लोगों को सुसमाचार करे, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। जो विश्वास करते हैं उसको बपतिस्मा दे दो, उसका उद्धार होगा। देखो, दूसरा क्वालिफिकेशन है विश्वास करने का है। देखो, नंबर 1 मन फिरौना, और दूसरा क्वालिफिकेशन उसको विश्वास होना। और विश्वास करके, मन फिरोकर विश्वास करके बपतिस्मा लेना जरूर है। देखो, संपूर्ण एक बपतिस्मा लेने जाने वाले व्यक्ति को संपूर्ण दिल से उसको विश्वास होना चाहिए। और क्या है मन फिरौना? उसका मन में क्या परिवर्तन होना है? यही विश्वास करना प्रभु यीशु हमारे लिए क्रूस पर चढ़ा हुआ, मेरे पाप के लिए उसने मरा हुआ था, उसका लहू के द्वारा हमारा सारा पाप शुद्ध हो जाएगा। ये विश्वास करने का भी है। हमारा पाप सब परमेश्वर के सामने में बोलकर हम वो छोड़ना भी चाहिए। देखो, मन फिरौना चाहिए और संपूर्ण मन से विश्वास भी करना चाहिए।
प्रभु यीशु मेरी पाप के लिए, मेरा पाप सब यीशु ने क्षमा दे रहा है। वैसे क्षमा देने से हम उद्धार हो जाएगा, ये हम विश्वास करना है। यीशु ने मेरे लिए क्रूस पर चढ़ा है, क्रूस पर यीशु ने मेरे लिए जो उसका मृत्यु छोड़ दिया है, ये हम विश्वास करना जरूर है। ये पूरी दिल से, पूरी मन से हम विश्वास होना चाहिए। देखो, ये प्रभु यीशु मसीह का अभिप्राय आज्ञा है, ये प्रभु का आज्ञा है, ये प्रभु का आज्ञा है। मत्ती का सुसमाचार 3 अध्याय उसका 13 से 16 तक पढ़ने में, 13 से 16 तक, उस समय यीशु ने गलीला से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उसे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा। देखो, यीशु ने बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना के पास आता है, तो यूहन्ना उसको रोकने चाहता था, क्योंकि यूहन्ना ने कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना की आवश्यकता है। यूहन्ना ने कहा, मैं तेरी हाथ से बपतिस्मा लेना आवश्यकता है, और तूने मेरे पास आता है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो वैसे ही होना है, तो क्योंकि हमें इस रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। यीशु ने बोला, ये धार्मिकता पूरा होने के लिए उचित है। तो यूहन्ना ने क्या कहा, मैं तेरे हाथ से मैं बपतिस्मा लेना है। तो यीशु ने कहा, अभी तुम मानो, ये सब मैंने करता है, ये धार्मिकता पूरे होने का आवश्यकता है, ये उचित है। तो देखो भाई बहन, यीशु ने हमें सिखाया, दिखाया बपतिस्मा लेना कैसे लेना और किस उम्र पे लेना, ये कैसे विश्वास करके लेना, ये सब यीशु ने हमें सिखाया। देखो, तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया। यूहन्ना का हाथ के नीचे उसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से अपना यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, ये पानी से ऊपर आया। और देखो, उसको लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर का आत्मा को कबूतर का समान उतराया। देखो, बपतिस्मा लिया, पानी से ऊपर आ गया, उस समय आकाश खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर का समान उतराकर यीशु को ऊपर आ गया और यीशु ने दिखाया गया ये बपतिस्मा हम सब लेना आवश्यक है। प्रेरितों की किताब 8वां अध्याय 37 और 38। फिलिप्पुस ने कहा, यदि तुम सारे मन से विश्वास करता है तो ले सकता है। देखो, फिलिप्पुस ने कहा, तो पूरी दिल से तुम विश्वास करता है तो ले सकता है। उसने उत्तर दिया, मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। तब उसने रथ खड़ा करने की आज्ञा दी और फिलिप्पुस और कोच दोनों जल में उतर पड़े और उसने खोज को बपतिस्मा दिया। फिलिप्पुस ने उसे बोला, तो पूरे दिल से विश्वास करता है? खोज ने बोला, है मैं विश्वास करता हूं। तो फिलिप्पुस खोज को बपतिस्मा दिया।
देखो भाई बहन, हम पूरी तरफ से विश्वास करता है तो आपको बपतिस्मा ले सकता है। अभी देखो दूसरा क्वालिफिकेशन है, पूरी तरफ से हम विश्वास करना है, अपना मन फिरौना है और हम पूरी तरफ से विश्वासी होना चाहिए। प्रेरितों को किताब 18 अध्याय उसका 8वां वचन। प्रेरितों की किताब 18 उसका 8वां वचन। तब आराधनालय को सरदार क्रिस्पुस ने अपने सारे घराने समेत प्रभु पर विश्वास किया और बहुत से कुरिन्थवासी सुनकर विश्वास लाया और बपतिस्मा लिया। देखो क्रिस्पुस का जो घर वाला पूरा विश्वास किया और कुरिन्थी वाली पूरा सुनकर विश्वास लाया और उसने बपतिस्मा दिया। देखो वो लोग सब विश्वास किया। मैं आपसे आज पूछता हूं, अगर यीशु मसीह को आपने विश्वास कर रहे हैं, आपका सभी का पाप यीशु मसीह ने क्षमा दे रहा है। ये अब आपके लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाकर अपना खून आप हमारे लिए विदान किए हैं। लेखों के द्वारा हमारा सारा पाप शुद्ध हो जाता है। ये आप विश्वास करते हैं, पूरी दिल से विश्वास करते हैं, तो आपको बपतिस्मा ले सकता है। पहले कुरिन्थी पहले का अध्याय उसका 16 वचन। और क्या मैंने स्तेफानोस ने घराने को भी बपतिस्मा दिया। उसको कोर्ट में नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया। देखो स्तेफानोस के घराने को भी बपतिस्मा दिया है। उसका छोटे में नहीं जानता कि मैंने और किसी को बपतिस्मा दिया है। और देखो स्तेफानोस घराने के बपतिस्मा दिया है और बपतिस्मा का अभी देखो सब विश्वास करके, उनका घर वाला पूरा विश्वास करके बपतिस्मा ले रहे। ये हम वचन से सिखाया। अभी देखो बपतिस्मा लेने के लिए दूसरा अपना क्वालिफिकेशन, पूरी दिल से विश्वास होना। नंबर 1, बपतिस्मा लेने के लिए पहले का क्वालिफिकेशन, पहले का योग्यता है, मन फिरौना जरूर है और प्रभु पर पूरी तरफ से विश्वास होना। अगर विश्वास होते तो आपको बपतिस्मा ले सकता है। बपतिस्मा का अर्थ क्या है, ये किस लिए हम लेना? रोमियो को किताब 6 अध्याय उसका 2 से 5 तक पढ़ने में कदापि नहीं, हम जब पाप के लिए मर गए या तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिनको ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तब उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ कड़ा गया, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में जिलाया गया, जैसे ही हम भी एक जीवन की सी चाल चले। देखो हम जो लेने जा रहा है, जो बपतिस्मा यीशु मसीह का बपतिस्मा है, तो वचन कहते हैं कि यीशु मसीह का जो बपतिस्मा हमने ले रहा है, तो यीशु मसीह अपने पाप के लिए मर गया। तो हम भी क्या करते हैं, हमारा शरीर पूरा पाप में भरा हुआ था, इसी मनुष्य हम भी पानी में डूब जाता है। उसका मतलब यही है, पाप का मनुष्य
जो मृत्यु हो गया, पानी के अंदर डूब जाता है, उसका मतलब यही है पाप सब हमें मृत्यु हो रहा है और हमें कब्रिस्तान कर रहा है। हमारे यीशु मसीह तीसरा दिन में जी उठ गया। अगर हम भी पाप से मोच होकर हम की यीशु के साथ हम भी जी उड़ना जा रहा है, यीशु के साथ हम उठता जाता है। वचन लिखा कि क्या तुम नहीं जानते है कि हम सब जिन्होंने ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, तब उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गड़े जाए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा से द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया। देखो, महिमा को द्वारा मरा हुआ से वो जी उठ गया, वैसे ही हम भी पानी से बाहर आने में यीशु मसीह के साथ हम भी खड़ा हो जाता है, हम भी जी उठ जाता है। देखो, मसीह को द्वारा हमें मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी एक जीवन की सी चाल चले। यीशु मसीह के जीवन की द्वारा हम भी जी उठ जाता है। यही है बपतिस्मा का अर्थ। देखो, बपतिस्मा का अर्थ, बपतिस्मा लेने के बाद कलीसिया में हम प्रवेश हो जाता है। कैसे प्रवेश हो जाता है? और बपतिस्मा लिया तो प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया का दरवाजा से, बपतिस्मा दरवाजा से हम प्रवेश हो जाता है। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? हम पाप का मनुष्य, हम पानी में डूब जाने में हमारा प्रभु हमारे लिए मर चुका था, तीसरा दिन में जी उठ गया। वैसे ही यीशु मसीह के साथ हम भी पाप का शरीर मृत्यु होकर और पानी में डूब जाता है। जो डेड बॉडी कब्रिस्तान कर रहा है, वैसे ही हम पानी में डूब जाता है। लेकिन यीशु मसीह तीसरा दिन में उठ गया, वैसे हम भी नया जीवन पाकर हम भी जी उठ जाता है। तो पानी से हम उठकर बाहर आता है, उसका मतलब यही है यीशु मसीह के साथ नया जीवन का साथ हम भी जी उठ गए हैं। वैसा नया जीवन में हम पाकर हम जीवित करता है। ऐसे बपतिस्मा लिया हुआ एक व्यक्ति के साथ प्रभु संग है, यीशु मसीह संग है, फिर उसने हमें संभालेंगे। और यीशु मसीह पानी से बाहर आ गए, उस समय स्वर्ग खुल गया, पवित्र आत्मा कबूतर का द्वारा कबूतर का समान उतर आया। वैसे ही हम भी पवित्र आत्मा का पाकर हमारा चाल चलन सब पवित्र आत्मा का साथ हो जाएंगे। यस भाई बहन, हम विश्वास करना, हमारा मन फिरौना, हम विश्वास करना, विश्वास करके हम बपतिस्मा लेना है। जय मसीह की। प्रभु हमें सभी को आशीष करेंगे।